सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम आपको विज्ञापन के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञापन शब्द जो है आपने देखा होगा, दो शब्दों से मिलकर के बना है। वि धन ज्ञापन। वि माने होता है विशेष और ज्ञापन माने होता है जानकारी देना, यानी किसी भी विषय पर क्या है, विशेष जो है जानकारी देने वाला। तो विज्ञापन का उद्देश्य जो होता है अधिक से अधिक लोगों को तक जानकारी पहुंचाना होता है। यानी आधुनिक समय में, आज के ज़माने में देखते हो कि विज्ञापनों से प्रभावित होकर के अधिकांशतः लोग क्या है, किसी वस्तु को खरीदते हैं। टेलीविज़न पर अगर देखते हैं, विज्ञापन देखते हो, हर सीरियल के बाद, हर मूवी में, हर थोड़े थोड़े 5-5 मिनट के बाद आपको विज्ञापन, जिसको कहते हैं एडवर्टाइज, इंग्लिश में कहा जाता है एडवर्टाइज। तो उससे क्या लोग आकर्षित हो जाते हैं और उस वस्तु को बिक्री दर क्या है, बढ़ जाती है। तो टीवी चैनल पर, फिर उसके बाद समाचार पत्र पर, पत्रिकाओं पर, सभी जगह पर आप देखो तो विज्ञापन क्या है, भरे हुए होते हैं। कहीं विज्ञापन से वस्तु जो होती है उसकी विशेष गुणों की जानकारी मिलती है और जिसमें उपभोक्ता अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वस्तुओं को खरीदारी करता है। विज्ञापन को बनाते समय हमको विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है कि जैसे विज्ञापन का चित्र जो है, फिर उसके बाद हमको रंगीन होना चाहिए और हमको आकर्षक होना चाहिए, जिससे हमारा जो दर्शक जो होता है, जो श्रोता जो होता है, उससे क्या करे, वह लुभावित हो जाए, उसके ऊपर प्रभावित हो जाए, आकर के उस एडवर्टाइज को देख करके यह क्या है, सामान को खरीद ले। दूसरी बात क्या होती है, वस्तु की विशेषताओं के बारे में उसको अवश्य लिखना चाहिए। छूट क्या है इसके बारे में बताना चाहिए, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताना चाहिए और हमें क्या है, तुकबंदी जो है, पंक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि है लोगों के ऊपर क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बताया कि विज्ञापन जो होता है दो शब्दों से जो मिलकर बना होता है, वि धन ज्ञापक, यानी वि माने होता है विशेष, ज्ञापन माने होता है जिसके अधिक जानकारी देने वाले। तो विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु, किसी संस्थान, किसी योजना के बारे में क्या है, विशेष जानकारी देना या उसकी विशेषताओं को बताना। तो विज्ञापन एक कला होती है और उस कला के द्वारा ही वह प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह टीवी पर प्रस्तुत किया जाए, चाहे रेडियो के द्वारा वह आपको सामने प्रस्तुत किया जाए, या समाचार पत्र में दिखाया जाए, या पत्रिका में। इसके अतिरिक्त जो है सड़कों पर देखते हो लगे हुए जो बैनर जो होते हैं, बोर्ड जो होते हैं, इसके द्वारा भी क्या है, विज्ञापन क्या है, वो प्रदर्शित करते हैं। विज्ञापन का यह एक क्या है, मूल तत्व हो या माना जाता है कि अगर हम किसी वस्तु का अगर हम विज्ञापन जो है दिखा रहे हैं तो लोग उसको क्या है, पहचाने और उसको अपनाएं। आज हम यह बात जो कह सकते हैं कि विज्ञापन एक व्यापार की आत्मा है। व्यापार बिक्री बढ़ाने का एक मात्र साधन है। जितना एडवर्टाइज आप क्या कर रहे हो और उससे लोग प्रभावित होकर के आपके व्यापार में क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन विज्ञापन ने व्यापार के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान तो बना लिया है विद्यार्थी मित्रों, लेकिन प्रत्येक चीज़ के क्या है, दो पहलू होते हैं। एक तो क्या होता है, उसकी अच्छाई, और दूसरा होता है उसकी बुराई। इसी तरह से हमारे विज्ञापन के भी दो पहलू होते हैं। विज्ञापन से लाभ भी होते हैं और हानि भी होते हैं। तो मैं आपको देखो इस पर बताया हूँ कि आज जो विज्ञापन का एक अर्थ, तो विज्ञापन का अर्थ मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, ये भी बताया कि विज्ञापन का उद्देश्य जो होता है, व्यापार की एक आत्मा होती है, व्यापार को बढ़ाना और हमारे जो वस्तुओं को अधिक से अधिक जो है उसको बेचना, सेल करना। फिर उसके बाद है विज्ञापन की महत्वपूर्ण बातें क्या है, हमें विज्ञापन में महत्वपूर्ण बातों का, किन किन बातों का हमें समावेश करते हैं। फिर उसके बाद है विज्ञापन से लाभ होते हैं, विज्ञापन के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर विज्ञापन में जो प्रकार जो हमारे होते हैं, एक वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं, उसके बाद एक डिस्प्ले जिसे कहते हैं, टेलीविजन पर दिखाया जाता है, यानी उसको प्रदर्शित विज्ञापन कहते हैं। फिर उनमें वर्गीकृत में भी सरकारी जो होते हैं और एक क्या होते हैं, निजी माने होता है व्यक्तिगत, जो कोई कंपनियां जो दिखाती है, और सरकारी वह होते हैं जो सरकार के द्वारा जो किए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आगे बता रहा हूं कि विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य आप ध्यान रखिए कि हमारे जो किसी कंपनी का जो उत्पाद जो होता है उसको अधिक से अधिक जो है उसका प्रचार किया जाए। फिर उसके बाद है उस उत्पादन को क्या है, अत्यधिक जो है उसको बिक्री में उसको बढ़ावा मिले, यानी अधिक क्या है, वह मार्केट में उसकी सेलिंग हो।
फिर उसके बाद है लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक जो है उनकी चेतना का जागृत हो, यानी मनुष्य के अंदर उसके बारे में सुन करके उसको उत्सुकता हो लेने के लिए, खरीदने के लिए। फिर आगे की बात जो होती है कि उपभोक्ता से में उत्पादन के प्रति विश्वास कायम करना, यानी एक बार अगर कोई प्रोडक्ट अगर लेते हैं, अगर घर में उसका उपयोग करते हैं, तो अगर उनको अच्छा लगता है, उस पर विश्वास जम जाता है, तो वह अन्य लोगों से इसके लिए कहते हैं कि मैंने इस कंपनी का कोई चीज़ लिया है, यानी कोई शैम्पू है या साबुन जो है या कोई भी सामग्री है, तो यह बहुत अच्छा आता है। उसके बारे में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे से साथ भी क्या करते हैं, वह चर्चा करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उत्पादक बिक्री जो है संबंधी आकर्षक योजनाएं बनाना, जो उसकी प्लान किया जाता है। उत्पादक के प्रति जो है व्यापक जो अभिरुचि जागृत करना, यानी जो दर्शक जो होते हैं वह इसको देखकर जागरूक हो और खुद और लोगों से यह बात क्या है कहें। अपने उत्पादों की विशेषता, यानी जो प्रोडक्ट होता है उसकी विशेषता बताना और ग्राहकों को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। उपभोक्ता को आदतों को अपने उत्पादक के बारे में के पक्ष में बनाए रखना, कहीं ऐसे नहीं हो कि वह हमारे प्रोडक्ट को लेकर के वह भड़क जाएं या एक चीज़ क्या करें, दूसरों को शिकायत करें। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सब जो पॉइंट जो है, बातें जो है मैं आपको बताया कि ये उद्देश्य है। फिर एक बार मैं आपके सामने ये चीज़ें क्या है मैं बता रहा हूँ कि उद्देश्य ये होते हैं उत्पादक को व्यापक रूप से क्या है उसको प्रचार करना, फिर उसके बाद है बिक्री में अधिक बढ़ावा देना, फिर लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना का विश्वास करना, उपभोक्ता में उत्पादक के प्रति जो है विश्वास कायम करना, उत्पादक बिक्री संबंधी आकर्षक जो है योजनाएं जो है बनाए रखना, फिर उत्पादक के प्रति जो है व्यापक अभिरुचि जागृत करना, फिर अपने उत्पादों की विशेषताओं को ग्राहक को आकर्षित करना। फिर लास्ट पॉइंट जो है कि उत्पादों को उपभोक्ता को क्या आदतों को अपने उत्पादक के पक्ष में बनाए रखना है। तो ये 8 बातें जो होती हैं विज्ञापन के उद्देश्य होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हमें यह है कि विज्ञापन हेतु हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें अपने नज़र में रखना पड़ता है। तो विज्ञापन हमको इतना आकर्षित होना चाहिए, बनाना चाहिए कि उपभोक्ता जो होते हैं उसको देख करके क्या करें, अपने पक्ष में ले लें और अपनी ओर क्या है लोकप्रियता क्या है स्थापित कर लें। हमें ऐसा स्लोगन बनाना चाहिए, यानी कि स्लोगन के लोग आसानी से लंबे समय तक जुबान पर याद रखें। यानी एक जैसे है, आपने देखा बहुत पुराना एडवर्टाइज जो है, यानी कि कोई चाहे काम में दम दाम में कम, यानी कोई चीज़ें हैं, ऐसा स्लोगन जो होना चाहिए। फिर तुकबंदी का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। फिर ट्रेडमार्क का हमेशा जो है लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर उत्पादक का शीर्षक यानी रोचकता पूर्वक हो, इनमें धमाका, सेल और फिर जल्दी करो, मुफ्त, यानी इस तरह से है छूट। कहें विज्ञापन में सज्जा के अंतर्गत रंगों का चुनाव होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपसे विज्ञापन का अर्थ, उसका उद्देश्य, उसके महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया। अब आगे जो है जो उसके लाभ, हानि, प्रकार, ये सब चीज़ें जो है आपको आगे करेंगे। धन्यवाद।